हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट है। झारखंड जेपीएससी घोटाला। झारखंड जब से बना है, यहाँ घोटाला ही घोटाला, और जेपीएससी में तो फुल घोटाला चल रहा है। शुरू से पहला से अभी तक घोटाला ही घोटाला चल रहा है। और देखिए, सीबीआई जांच चल रहा है, और सीबीआई जांच का भी इतना दिन हो गया, 2012 से ही चल रहा है, लेकिन एक एक करके घोटाला का पर्दाफाश होते जा रहा है। शुरू जो जेपीएससी प्रथम द्वितीय तृतीय हुआ, उसमें तो और ज़्यादा घोटाला हुआ। देखिए, ऐसा ऐसा भी घोटाला हुआ है जिसमें पीटी फेल भी अफसर बन गए हैं, और उसमें जेपीएससी का जो अध्यक्ष सदस्य का बेटा बेटी भतीजा भतीजी को भी अफसर बना दिया गया। सीबीआई के करके सबका पर्दाफाश कर रहा है। और कोई तो पीटी में फेल, कोई मेन में फेल, फिर भी अफसर। ये है झारखंड का हाल। देखिए, और अभी तक भी जो भी नियुक्ति हो रही है सब कोर्ट ही जा रहा है, कोई तो सीधा सीधी नियुक्ति हो ही नहीं रही। तो चलिए, हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे कि पीटी में फेल को ही बना दिया गया अफसर, झारखंड में जेपीएससी घोटाला। देखिए, तो चलिए, एक वीडियो में बने रहिए। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो देखते रहिए। सीबीआई की रिपोर्ट, आयोग के तत्कालीन पदाधिकारियों ने किया घोटाला। जेपीएससी 2 पीटी में फेल हो चुके अपने रिश्तेदारों को बनाया अफसर। प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो चुके 13 अभ्यर्थियों को पास करने के बाद मुख्य परीक्षा में शामिल कराया गया। मुख्य परीक्षा में भी इन अभ्यर्थियों का नंबर बढ़ाकर सफल घोषित किया गया और अफसर बना दिया गया। इन 13 में से 6 जेपीएससी के तत्कालीन पदाधिकारियों और नेताओं के बेटा बेटी और करीबी रिश्तेदार। देखिए, एक एक करके सबका पर्दाफाश। टोटल को हम लोग डिटेल जानेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के पदाधिकारियों ने प्रारंभिक परीक्षा पीटी में फेल हो चुके अपने रिश्तेदारों को भी अफसर बना दिया। नियमानुसार इन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन न सिर्फ इन्हें पीटी पास कराकर मुख्य परीक्षा में शामिल कराया गया, बल्कि मुख्य परीक्षा में भी नंबर बढ़ाकर उन्हें सफल घोषित कर दिया गया। इसके लिए बड़े पैमाने पर साजिश रचने के बाद मनमाने तरीके से परीक्षकों की नियुक्ति भी की गई। मैंने जांचने वाला भी बोल के जांचा गया, यानी बोल के उसको नियुक्त किया गया कि आपको इसमें ये नंबर देना है, आपको ये नंबर देना है। जेपीएससी 2 की जांच के दौरान सीबीआई ने उक्त तथ्यों का खुलासा किया। देखिए, ये तो सिर्फ जेपीएससी 2 का है, 1 और अभी सब में हुआ है। सबका जांच होगा एक एक करके, तो कितना घोटाला होगा मत पूछिए। जेपीएससी 2 की जांच के दौरान आयोग ने सीबीआई को कई दस्तावेज नहीं सौंपे। जांच के दौरान मिले दस्तावेज के आधार पर 28 परीक्षार्थियों को जालसाजी कर सफल घोषित करने और नियुक्ति के लिए अनुशंसा करने की पुष्टि हुई है। जांच में पाया गया कि 28 परीक्षार्थियों को जालसाजी कर पास कराया गया था। उसमें से 13 प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो चुके थे। 28, देखिए, 28 को तो जालसाजी करके पास कराया गया। उसके लिए स्पेशल परीक्षक नियुक्त किया गया, कॉपी जांच करने वाला नियुक्त किया गया ताकि नंबर दे। और उसमें से 13 तो ऐसे थे कि जो पीटी भी नहीं पास थे, समझिए। उसमें 1300 तो प्रारंभिक परीक्षा में ही फैल चुके थे। इनमें से 6 परीक्षार्थी जेपीएससी के तत्कालीन पदाधिकारी, 13 में से 6 को तत्कालीन पदाधिकारी और नेताओं के बेटा बेटी सहित करीबी रिश्तेदार हैं। पीटी में फेल हो चुके अपने रिश्तेदारों के अफसर बनाने वाले तत्कालीन अधिकारियों की सूची में जेपीएससी के तत्कालीन सदस्य, देखिए, गोपाल प्रसाद सिंह, राधा गोविंद नागेश का नाम शामिल है। इन सदस्यों को बेटा बेटी और भतीजा प्रारंभिक परीक्षा में ही फेल हो गए थे। परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग का काम करने वाली कंपनी एनसीसीएफ के प्रतिनिधि का भाई। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग करने वालों सब ऊपर से नीचे मिला हुआ हो, जूता सिलाई से चंदी पाट तक, तो कौन रोक सकता है इन लोगों को कुछ करने के। तुम भी खाओ, हम भी खाएं, मिल बांट के खाओ बस। और अफसर अपना अपना बेटा को बनाओ। राजीव सिंह, देखिए, एनसीएफ के प्रतिनिधि जो डिकोडिंग करता था, कोडिंग डिकोडिंग, प्रतिनिधि का भाई राजीव सिंह भी पीटी में फेल था, लेकिन उसे भी सफल घोषित कर अफसर बना दिया गया। पीटी में 1720 की जगह 16,314 को सफल घोषित किया गया। देखिए,
पीटी का 10 गुना रखना था, जितना सीट है पीटी का 10 गुना नहीं, जितना सीट है उसका 10 गुना। उसके अनुसार 1720 को रखना था, यानी 172 पोस्ट था, तो 1720 को रखना था। यानी उसके जगह 17,000 के लगभग 16,314 को लिया गया, तो 17,000 मान के चलते हैं। मतलब इसको कर दिया 100 गुना, 10 गुना को 100 गुना कर दिया, बाहर एक खेला। सीबीआई ने जांच में पाया कि जेपीएससी 2 में कुल 172 पदों नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। पीटी में रिक्त पदों के मुकाबले 10 गुना परीक्षार्थियों को सफल घोषित करने का प्रावधान था। यानी पीटी में सिर्फ 1720 परीक्षार्थियों को ही सफल घोषित किया जाना था, लेकिन आयोग ने नियमों का उल्लंघन कर 16,314 परीक्षार्थियों को पीटी में सफल घोषित कर दिया था। पीटी में पूछे गए सवालों के सही जवाब के सामने बने सर्किल को काला करना था। जांच में पाया गया कि जेपीएससी के तत्कालीन पदाधिकारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों के करीबी रिश्तेदारों ने परीक्षा के दौरान कम सर्किल को काला किया था। मतलब सर्किल को बहुत कुछ छोड़ दिया था, थोड़ा मोड़ा किया होगा, ताकि बाद में तो जना घोटाला ही करना है, जो सही होगा उसमें घेर देना है, बाद में आराम से कॉपी तो फिर दे ही दिया जाएगा उन लोग को बनाने के लिए। ऐसे परीक्षार्थी वास्तव में पीटी में फेल थे, उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें पीटी में जबरन पास कराया गया और मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया। पीटी में फेल परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में फेल थे, लेकिन उन्हें नंबर बढ़ाकर मुख्य परीक्षा में पास करा दिया गया। ये देखिए घोटाला रे घोटाला। और जेपीएससी के पदाधिकारियों के रिश्तेदार जो पीटी में फेल थे, चलिए जानते हैं कौन कौन रिश्तेदार है, किसका क्या रिश्तेदार लगते थे। तो देखिए गोपाल प्रसाद सिंह पदाधिकारी, परीक्षार्थी कुंदन कुमार सिंह इसका बेटा था। फिर गोपाल प्रसाद सिंह का ही देखिए और एक रजनीश कुमार बेटा, वाह रे गोपाल प्रसाद, दू को बेटा को अफसर बना दिया। गोपाल प्रसाद सिंह, इंद्रजीत सिंह देखो भतीजा को भी बना दिया, 3 गो। और पूरा घर को लगा लो, पूरा झारखंड में बना लो अफसर, कौन क्या करेगा। फिर भ्रष्टाचार करेंगे, फिर घोटाला होगा, घोटाला पर घोटाला। जब घोटाला से जो नियुक्ति होगा वो अफसर क्या करेगा, घोटाला नहीं करेगा, तो घोटाला करने के लिए उसका उत्पत्ति हुई है, तो घोटाला नहीं करेगा तो करेगा क्या। राधा गोविंद नागेश, मौसेरी नागेश बेटी देखिए। मेसर्स एनसीसीएफ, तू भी खाया वो भी खाया, जो मन किया सो भी खाया, तो ये भी कहा ले छोड़ेगा। बोला चलो आओ देखे, दांव देखे पाँव देखे, ये भी छक्का मार दिया एनसीएफ के प्रतिनिधि का भाई। बोला चलो, जब लगे हुए हैं एक एक से एक नंबर, तो देखिए ये भी छक्का मार दिया। अन्य प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदार जो पीटी में फेल थे, देखिए इसके अलावा जो पीटी में फेल थे कौन कौन थे। संगीता कुमारी, शिवेंद्र, संतोष कुमार चौधरी, अमित कुमार, राहुल जी, आनंद जी, शिशिर कुमार सिंह, प्रमोद राम। देखिए कितना थे। परीक्षकों ने नंबर बढ़ाने के बाद स्वीकार की। देखिए जो कॉपी जांचा वो भी बोल दिया कि हाँ बढ़ाएं, बोला गया बढ़ाएं, क्यों नहीं बढ़ाएं, बढ़ाने के लिए हमको नियुक्त किया था, तो किसको बढ़ाएं, दूसरा का नहीं बढ़ेगा। जब हमको स्पेशल इसीलिए कॉपी जांचने के लिए मिला था, बढ़ा दिए। सीबीआई ने अपनी पड़ताल के दौरान कॉपियों की जांच करने वाले प्रोफेसर से भी पूछताछ की। जहां से पाया गया कि प्रोफेसर नंदलाल ने मुख्य परीक्षा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 की कॉपी की जांच की थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने आयोग के तत्कालीन सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह के बेटे कुंदन कुमार सिंह के नंबर बढ़ाने के बाद स्वीकार की। डॉक्टर शिव बहादुर सिंह ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की कॉपी जांची थी। उन्होंने गोपाल प्रसाद सिंह के भतीजे इंद्रजीत प्रसाद सिंह और बेटे रजनीश का नंबर बढ़ाने के बाद स्वीकार की है। इंद्रजीत और कुंदन दोनों पीटी में भी फेल थे दोस्तों। देखिए ये तो प्रूफ हो गया, अब क्या चाहिए। लेकिन फिर भी इन लोग पर कोई कार्रवाई नहीं, इस तरह घूमते रहेंगे। सब में घोटाला। अभी जो हाल ही फिलहाल सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हुई जिसमें टीचर लोग शामिल थे, उसमें खूब घोटाला, वहां तो सीधा सीधी पैसा दे का ही खेल हुआ। तो दोस्तों ये था बिग अपडेट। नए नए मैं बिग अपडेट लाते रहता हूँ। देखिए झारखंड में घोटाला हो घोटाला, घोटाला हो घोटाला, बस यही हो ही रहा है और इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है। तो नहीं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए
और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जवाहर झारखंड।